हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम हमें रिबिल्ड इंडिया पर ऐसे चाहिए, तो आपकी ही डिमांड पर मैं ये ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैं आगे भी आपकी ही डिमांड पर अच्छे अच्छे ऐसे आपको देती रहती हूँ जो कि आपके हर कॉम्पिटिशन में काम आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो रिबिल्ड इंडिया ऐसे नया भारत गढ़ो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे है। सबसे पहले एक कोटेशन है पेटोस नैनो की। इस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। टू रिबिल्ड दिस कंट्री विल टेक अ लॉन्ग टाइम बट वी हैव द मैंडेट एंड द पीपल सपोर्ट अस। तो ये पेटोस नैनो ने कहा था। इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ग्रेट इंडिया मस्ट बी बिल्ड बाय द पीपल। जो महान भारत होता है वो यहाँ की जनता के द्वारा ही बनता है। इंडिया वुड नॉट कंट्रस्ट इटसेल्फ। जो जो भारत है वो खुद से निर्मित नहीं होता है। बाय हैविंग अ ग्रेट थॉट्स, क्रिएटिंग गुड पॉलिसीज एंड एक्सक्यूजिंग सच पॉलिसीज एंड विद द नेशनलिस्ट प्राइड। ठीक है, तो जो अच्छा भारत होता है, महान भारत होता है, वो ग्रेट थॉट्स, जो हमारे महान विचार हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे नेशनलिस्ट प्राइज है, जो हमारी राष्ट्रीयता का गर्व है, उससे बनता है। ग्रेट इंडिया कैन बी डेवलप्ड। लेकिन जो ग्रेट इंडिया है वो डेवलप्ड किया जाता है, आज बहुत ही डेवलप हो चुका है। इंडिया कैन बी बिल्ड बाय थिंकिंग। जो ग्रेट न्यू इंडिया बनता है वो थिंकिंग से बनता है, न्यू थॉट से बनता है। इम्प्लीमेंशन दोज पॉलिसीज विद पेट्रोइक फेरवर। तो जो हमारी देशभक्ति की भावना है उससे ये बनता है। इंडिया हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड प्रोग्रेसिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है बहुत ही पोटेंशियल और एक बहुत ही एडवांस कंट्री बनता जा रहा है और डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है पूरे संसार का। द मोस्ट डायनेमिक फैक्टर इन अ कंट्री इज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेमिक फैक्टर है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी कंट्री का, किसी भी राष्ट्र का। इफ इंडिया इज टू अचीव ऑल इट्स डेवलपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी हाईली एफिशिएंट एंड क्रिएटिव। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव कर सकता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज उसके पास हैं उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज किया जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनक्वेश्चनेबली देयर आर मैनी चैलेंजेस इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। आज नया भारत गढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, बहुत सारी कह सकते हैं चुनौतियां हमारे सामने हैं। चैलेंजेस चैलेंजेस क्या क्या है? पॉपुलेशन। अब देखिए, निरंतर जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उसको पहुंच रहा है। पुअर्टी इन रूरल पीपल्स, जो गांव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुअर्टी आ गई है, गरीबी आ गई है। करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बैकवर्डनेस, जो पिछड़ापन है, ये सब जो आज हमारा रिबिल्डिंग इंडिया है उसमें बाधा है। वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग ऑफ रिबिल्ड इंडिया। हम सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा इंडिया को रिबिल्ड करने में बाय एक्सीलेंट इन आवर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स ऑफ एक्शंस। बिसाइड बीइंग परफेक्ट इन आवर फील्ड, वी मस्ट बी आइडल सिटीजन। और हमें एक आदर्श सिटीजन, आदर्श नागरिक बनना होगा। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑनेस्टी। हमें अपने जो कर हैं, टैक्स हैं, उन्हें ईमानदारी से पे करना होगा। वी मस्ट नॉट बी एनीथिंग दैट माइट अफेक्ट आवर कंट्रीज प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारी कंट्री की प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि को, डेवलपमेंट यानी विकास को नुकसान पहुंचाए। वी मस्ट डेडिकेट आवर सेल्फ टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमें खुद को भी
जो डेवलप हमारी कंट्री को डेवलपमेंट बनाने के लिए हमें खुद को भी प्रयास करने होंगे। ओनली देन समथिंग सस्टेनेबल विद हैपन। ठीक है, तभी एक नया भारत, एक रिबिल्ड इंडिया बनकर तैयार हो सकता है। तो गाइज, दिस इज योर इम्पोर्टेंट ऐसे फॉर योर इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको आगे भी कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं आपकी अपनी तरफ से 101% हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दीजिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा विजयी हों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू।